नए क्या है भाई, कुत्तों की तरह 12:30 बजे से 7 बजे तक उठा हुआ था मैं। ठीक है, साले हरामखोरों ने पूरी इतनी हाइप बना रखी थी कि भाई नॉर्वे खेलेगी फ्रांस को, हालैंड वर्सेस एम्बाप्पे, ओडेगार्ड, शेल्डरूप, यहाँ से चरकी वर्की, ओली से देम्बेले। अबे 33 मिनट में या 30 मिनट में हैट्रिक मार दी देम्बेले ने पहले हाफ में। और नॉर्वे ने अपनी फर्स्ट टीम खिला भी नहीं थी। हालैंड बेंच पे, ओडेगार्ड बेंच पे, सोरलॉथ बेंच पे, सब तो बेंच पे ही थे। सेकंड टीम में भाई हालैंड प्री मैच आके बोल रहा है कि भाई हमें तो पता ही है भाई, हमें तो पता ही है भाई, फ्रांस ऐसी तोड़ती है सबको, फ्रांस ने हमें 2-3 गोल चटकाने हैं और प्रोबेबली दे विल बी द टीम टू विन द वर्ल्ड कप। उसने पहले ये हथकड़ियाँ ला के अपने हाथ से कर दी कि ले भाई कर ले जो करना है, मैं घूम रहा हूँ पीछे, जो करना है कर ले फ्रांस। अबे भाई ऐसी तो तुम्हारी टीम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई। तुम्हारी टीम का कैप्टन या फिर कैप्टन कह लो या फिर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑन योर टीम आके बोल रहा है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है इनसे, ये हमारे लीग से ही बाहर है। ठीक है, ऑफ कोर्स ही वॉज बीइंग अ रियलिस्टिक और आई डोंट नो ही वॉज जोकिंग, बट भाई ऐसे तैसी कर दी भाई फ्रांस ने। एंड टू थिंक दैट कि भाई इस फ्रांस की टीम में दो ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप टॉप 3 गोल स्कोरर में से एक है। उस्मान डेम्बेले 4 गोल पे, किलियन एम्बाप्पे 4 गोल पे, उसके बाद तुम पे माइकल ओलिसे क्रिएटर है, उसके बाद तुम पे डेजिरे डुए है, उसके बाद तुम पे बेंच पे बारकोला है, उसके बाद तुम पे चुआमेनी, कोने, कामिंगा तो बेचारा घर पे बैठा होगा। इतनी इतनी एफिशिएंसी, इतने गोल स्कोरर्स, इतनी क्रिएटिविटी, और वो सारी किस पे निकाली? नॉर्वे पे। अबे भाई कसम से यार, एक तो मुझे मैच सोच रहा था कि भाई एंटरटेनमेंट होगा, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट और डेम्बेले का भाई, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फ्रांस जो भी करे सारा क्रेडिट डेम्बेले को ही जाएगा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इज द चैंपियंस लीग विनर। और अगर फ्रांस कुछ करती है, उखाड़ती है, तो उससे बस डेम्बेले के ऑड्स ही बढ़ेंगे यू नो टू विन द बैलन डोर, क्योंकि वो 4 गोल हो गए वर्ल्ड कप में। ठीक है, इससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा तुम्हें कि इससे पहले 18 जो इससे पहले जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स थे उसमें डेम्बेले के इतने गोल नहीं थे। 18 मैचेस में मेरे ख्याल से 0 गोल्स थे, और अब 2 मैच में उसके 4 गोल हो गए, आई थिंक सो 2 या 3 मैच में। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि भाई फ्रांस लुक्स अनस्टॉपेबल, उन्होंने अपना ग्रुप टॉप कर लिया है। ठीक है, नॉर्वे सेकंड पे आ गई है। ठीक है, बट मैं सोच रहा था कि यार भयंकर इतनी हाइप पे थोड़ा तो मज़ा आएगा गेम में फर्स्ट हाफ तक ही मज़ा आया, सेकंड हाफ में हो गया था मेरा खेल ख़त्म। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं भाई, फ्रांस का गेम है, कोई बात नहीं भाई। एम्बाप्पे अपनी डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, बीच मैच में एम्बाप्पे सब्स्टिट्यूट हुआ तो एम्बाप्पे आर्म बैंड निकाल के रेफरी को दे रहा है कि ले भाई चुआमेनी को पकड़ा दियो, जा ऐश कर। ये तो चल रहा है मैच में। ठीक है, बट भाई हमने जैसे तैसे करके फ्रांस का मैच ख़त्म करा, फ्रांस नॉर्वे का। एंड हमने सोचा कि यार अब 4:30 बजे गए, जब मैच ही 3 मेरे ख्याल से 12:30, हाँ 3 ऐसे ही ख़त्म हुआ था। हमने सोचा यार 2 घंटे क्या सोना यार, तब मैंने थोड़ा अकड़ करके वहीं के इधर उधर गेट पे, कभी गेट पे झाँक रहा हूँ, कभी कहीं झाँक रहा हूँ, कभी क्लैश रॉयल खेल रहा हूँ, कभी फ्री फायर खेल रहा हूँ। हमने 5:30 बता दिया। हमने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक मैच में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। दूसरा मैच स्पेन वर्सेस उरुग्वे, भाई भयंकर। अराउहो, तुम्हारा वेलवर्दे हो गया मुक्काबाजी मास्टर। ठीक है, तुम्हारा नूनेस हो गया, ये सब हो गया। और स्पेन में पेड्री वेड्री, यमाल वमाल। भाई मार्सेलो बियल्सा ने इस उरुग्वे को ख़त्म कर दिया है, ख़त्म। ये वही उरुग्वे है जिसने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील को 2-0 हराया था, 2-0। ये वही उरुग्वे। और अब ऐसा आ चुका है कि ये उरुग्वे से खेला नहीं जा रहा। उरुग्वे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। भाई केप वर्दे जिसने पूरे ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं जीता, दे प्लेड 3 मैचेस और उन्होंने तीनों मैच ड्रॉ खेले। उरुग्वे, भाई क्रेजी टू थिंक कि उरुग्वे ग्रुप स्टेज में बाहर हुई। बियल्सा भाई पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में पागल हो गया था, उससे फ्रस्ट्रेशन झेलने जा रही थी। इनफैक्ट मैं अगर तुम्हें एक चीज़ बताऊं तो प्री मैच ये खबर आ रही थी कि भाई अराउहो, तुम्हारा वो रोनाल्ड अराउहो नहीं, दूसरा वाला अराउहो, वेलवर्दे, नूनेस और टीम के मेजर फिगर्स ना बियल्सा से वो करते हैं। बेंटेनकूर हो गया, ठीक है, ये सब बियल्सा से मीटिंग करते हैं कि भाई हमें तेरे पे टैक्टिक्स से भरोसा नहीं है, हम ऐसा करेंगे। उन्होंने सजेस्ट करा ऐसा कि भाई हमें लो ब्लॉक खिला और काउंटर पे खेलेंगे हम स्पेन के अगेंस्ट। तो ऐसा हमसे स्पेन के अगेंस्ट 1-on-1 मार्किंग मत खेला, मैन मार्किंग, क्योंकि भाई हमसे नहीं हो रहा। मतलब द एंटायर उरुग्वे स्क्वाड वाज अगेंस्ट बियल्सा। अब भाई बियल्सा की टैक्टिक्स भाई उसने लीड्स में करा, बट अब
नहीं हो रहा भाई, उरुग्वे में नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है भाई। उरुग्वे में बस उसने एक ही चीज़ करा कि इन लॉन्डो में डिप्रेशन और बढ़ा दिया। ये मैच में यमाल पे, पेड्री पे, निको विलियम्स पे इतने गंदे गंदे टैकल मार रहे भाई, छी भाई छी। ऐसी तैसी करेगी थी भाई गेम की, इतना गंदा निखद गेम, इससे गंदा गेम मैंने दुनिया में नहीं देखा भाई। भाई माय गॉड, कभी कभी कुछ मैच देख के तो ऐसा लगता है कि भाई फुटबॉल इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग भाई, कम ऑन। और उनका गोलकीपर भाई, उनका गोलकीपर इतना खद्दा, उरुग्वे का खद्दा गोलकीपर भाई, उसने मेरे ख्याल से तीनों मैचों में एक ढंग की परफॉर्मेंस नहीं दी, एक ढंग की परफॉर्मेंस। ठीक है, मिडफील्ड डेड थी, अटैक में कुछ था नहीं, डिफेंस वही था, मैन ऑन मैन चढ़ रहे थे स्पेन के अगेंस्ट, कुछ कर पा नहीं रहे थे भाई। बट द भाई स्टार ऑफ द मैच आई थिंक वॉज इन माई ओपिनियन पाउ कुबारसी। ऑफ कोर्स पेड्री प्लेड अ फैंटास्टिक गेम, जमाल प्लेड अ फैंटास्टिक गेम, ठीक है। बट आई थिंक भाई द गेम पाउ कुबारसी प्लेड इज प्रोबेबली भाई एट द हाइस्ट लेवल भाई। आई थिंक ही वॉज द MVP ऑफ द मैच भाई। 18 साल का लड़का है भाई, क्रेजी है भाई। बट क्या भाई, वर्ल्ड कप इज गोइंग क्रेजी भाई। स्पेन हैज़ क्वालिफाइड, आई थिंक उरुग्वे आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, टर्की आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, ठीक है। केप वर्दे इज इन द मेरे ख्याल से राउंड ऑफ 32। पर मेरे ख्याल से अभी सीन ये कि अर्जेंटीना प्रॉब्ली विल टॉप द ग्रुप, तो अर्जेंटीना विल फेस केप वर्दे इन द राउंड ऑफ 32। तो भाई ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, यू नो, द अंडरडॉग स्टोरी राउंड ऑफ 30 में ख़त्म हो सकती है। बट भाई ये सीन आज है तुम्हारा कोलंबिया वर्सेस पोर्चुगल। कोलंबिया हल्की टीम नहीं है, हल्की टीम नहीं है, बट पोर्चुगल की जैसी परफॉर्मेंस आ रही है उज़्बेकिस्तान के सामने, उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट दे वर यू नो वेरी मच लीथल। बट भाई कोलंबिया इज़ अ डिफरेंट चैलेंज। लुइस डियाज, you've got I think लुइस डियाज है, you've got क्या नाम था उसका यार, हामिस रोड्रिगेज, तुम्हारा वो बेनफिका का लौंडा जो भी है उसका नाम, डिसेंट हेयर कट, ठीक है। तो भाई ये द वर्ल्ड कप इस, अब वर्ल्ड कप आ रहा है अपने मेजर एस टूर्नामेंट में। तो या भाई विल सी इट, एंड अंटिल देन बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, बाय बाय।